द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। सुशांत भी स्पिरिचुअल थे बहुत। उन्हें हर चीज की नॉलेज थी। एआई से लेके स्पेस, उनके घर में एक टेलीस्कोप था। हर किसी ने उनका वो हाउस टूर देखा है। तो पीपल वांट टू नो मोर अबाउट हिज पर्सनालिटी। आई फील कि उनकी पर्सनालिटी अनलॉक नहीं हुई थी इंटरनेट पर। एंड आप उनकी बहन हो। उसकी बहुत डीप सी पर्सनालिटी थी। डिफरेंट लेयर्स पे उनको एक्सप्लोर किया जा सकता था। ठीक है, व्हाट वी जस्ट सॉ वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ हिम। उसके टैलेंट को देखा, बट वो कहीं ज़्यादा उससे डीप था। ठीक है, अब ज्ञान योग क्या होता है? देखो, ज्ञान योग होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ योग्स। ओके, फर्स्ट इज कर्म योग, देन इज राज योग, देन इज भक्ति योग, एंड देन इज ज्ञान योग। ज्ञान योग आपको सीखने के लिए, समझने के लिए भी यू हैव टू बी क्वालिफाइड एज इन there are 4 things that is required for you to even listen to Gyan Yoga, to start to understand what Gyan Yoga is. Okay? The first qualification is Vivek. What is Vivek? Vivek is intellect, very, very fine, sharp intellect. बुद्धि वो क्या करती है? आपको हेल्प करती है विविच पृथक करने में, like discerning में. ठीक है? Imagine if there are 2 things mixed, like sugar and sand. चींटी शुगर को अलग कर सकती है सैंड से, खा सकती है शुगर को जी। सेम थिंग अगर अपेरेंटली अगर दूध और ये वाटर मिला हुआ है तो स्वान बस दूध उससे निकाल सकती है। ठीक है, इसी तरह से जो एक विवेकी का दिमाग होता है वो बहुत बहुत सटल ट्रूथ को समझ पाता है। जैसे अगर आज मैं आपको कहूँ कि यू आर अवेयरनेस रणवीर, यू आर नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड, नॉट द आइडेंटिटी यू आर प्लेइंग, यू आर प्योर अवेयरनेस। टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड अ वेरी वेरी शार्प इंटेलेक्ट, राइट? एंड उसके विचार मार्ग में आपका बहुत तरह का विचार आता है। अवस्था त्रय विचार, दृग दृश्य विचार, पंचकोश विचार। ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर डिसर्निंग करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट मी टू गेट इनटू अवस्थात्रय विचार? श्योर। ओके, अवस्थात्रय विचार में क्या होता है? आपको अपने लाइफ को देखना होता है कि ये जो आपका पूरा टाइम होता है 24 आवर्स का, उसको आप 3 भाग में लिव करते हो। एक तो होता है वेकिंग स्टेट, जिसमें अभी आप हो, जिसमें हम सब अभी हैं। हमारा बॉडी वर्क कर रहा है, फिजिकल बॉडी वर्क कर रहा है, माइंड वर्क कर रहा है, राइट? एंड वी आर डीपली आइडेंटिफाइड विथ द कैरेक्टर वी आर प्लेइंग राइट नाउ। यू आर प्लेइंग रणवीर, आई एम प्लेइंग श्वेता, राइट? अब क्या होता है, इस स्टेट में हम लोग बिल्कुल ही लाइक फील करते हैं कि हम ये बॉडी हैं, राइट? बट यही आप ड्रीम स्टेट में जब जाते हो तो क्या होता है? फिजिकल बॉडी आपका बेड पे रहता है, और आपका माइंड एक पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रोजेक्ट करता है। उसमें भी आप एक इंसान हो जाते हो। और इमेजिन करो कि एक आपने डेजर्ट को प्रोजेक्ट किया है, एक पाम ट्री है, एक दूर में कोई एक पर्सन चल रहा है। सब आपका प्रोजेक्शन है ना, है कि नहीं? जी, है ना? उसमें भी आप क्या करते हो? एक किसी से आइडेंटिफाई करते हो। उसमें आपने जो बॉडी प्रोजेक्ट किया, ड्रीम का बॉडी, उससे आइडेंटिफाई करते हो और सोचते हो कि ये सब मैं नहीं हूँ, राइट? करते हो। तो ये जो सेपरेटनेस वाली जो फीलिंग है ना रणवीर, दिस इज द इग्नोरेंस इन अस। हम अपने आप को दूसरे से सेपरेट फील करते हैं। दिस इज द इग्नोरेंस इन अस। एक्चुअली इन वेदांता, इन ज्ञान योग, वी अंडरस्टैंड दैट वी आर होल ऑफ इट, नॉट जस्ट वन सिंगल पर्सनैलिटी सेपरेट फ्रॉम the other thing we are seeing in the world. उससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी राइज करता है, डिप्रेशन राइज करता है। उससे हम लोग लिमिटेड फील करते हैं
और जब हम लिमिटेड फील करते हैं ना कि हम बस यही बॉडी माइंड हैं और हम वो नहीं हैं, तो हमें बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस राइज करने लगते हैं, क्योंकि एज अवेयरनेस, एज ट्रूथ, वी आर वन विथ एवरीथिंग एंड एवरीवन। और जब आप अपने आप पे इस तरह का लिमिटेशन वॉल्स पुट करते हो तो आप बड़े कंजस्टेड सा फील होता है अंदर। इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू, we have to understand that we are the awareness and we have to let go of all these limitations. ठीक है? तो थर्ड स्टेट was deep sleep state. Deep sleep state में क्या होता है? आप बेड पे हो, आपका ना फिजिकल बॉडी वर्क करता है, ना आपका माइंड वर्क करता है। आप एक ब्लैंकनेस में एंटर करते हो, और उस ब्लैंकनेस में क्या होता है कि आप अपना जो भी आइडेंटिफिकेशन है बॉडी और माइंड के साथ, उसको ड्रॉप कर दिया है आपने, राइट? और उसमें हमें सबसे ज़्यादा रेजुविनेशन और हैप्पीनेस फील होता है। सब तरह का अटैचमेंट भी ड्रॉप, है ना? और वी एंटर दैट स्टेट। वी आर नॉट बॉग्ड डाउन बाय द द आइडेंटिटी वी कैरी इन द वर्ल्ड। और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी और रेजुविनेटेड फील करते हैं जब हम उस स्टेट में रहते हैं। अब एक और स्टेट है, इट्स कॉल्ड एज तुरिया स्टेट। ये सब मांडुक्य उपनिषद में लिखा हुआ है। तुरिया स्टेट में क्या होता है ना रणबीर, दैट इज़ आवर रियल स्टेट। ओके, दैट्स द फाउंडेशन। इट्स नॉट अ स्टेट। बेसिकली आफ्टर यू गेट एनलाइटेंड, यू आर इन दैट स्टेट। तो उसमें क्या होता है, when you are not identified with a particular body mind and you feel and you know that you are the awareness in which all of this is appearing, so you feel relaxed as the deep sleep state. जब आप deep sleep state में रहते हो तो कितना relaxed feel करते हो, calm feel करते हो, उस तरह का relaxation आपको feel होता है, ठीक है? और आप oneness feel करते हो सबसे, ठीक है? तो ये हुआ एक आप समझ लो अवस्थात्रय विचार, ये हुआ। इसी तरह से हम दृग्दृश्य विवेक करते हैं, पंचकोश विवेक करते हैं, और वी कम टू द फैक्ट दैट हम ये बॉडी माइंड नहीं है। जैसे अभी आप ये आइडेंटिटी प्ले कर रहे हो, ड्रीम में कोई और आइडेंटिटी प्ले करते हो, और डीप स्लीप में आप कोई आइडेंटिटी नहीं प्ले कर रहे हो, ठीक है? आप एकदम ब्लैंकनेस हो। तो आप क्यों ही बोलते हो जब उठते हो कि मैं यही रणवीर हूँ? क्यों ही हम इस तरह का काम करते हैं? क्यों ये लिमिटेशंस अपने पे डालते हैं? आप बताओ। सोसाइटी ने हमें कहा कंडीशन किया है ना? आप जब जन्मे थे आपका कोई नाम था नहीं, आपको आपका जन्म भी नहीं याद होगा कब आप जन्मे हो, राइट? कुछ भी याद है बर्थ का? नहीं याद है। आपको बस बोला गया कि आपके माँ बाप ये हैं, आपका नाम ये है, और अब तुमको फाइंड आउट करना है तुम कौन हो, हु एम आई। यू हैव टू फिगर आउट कि तुमको कुछ अपने आप को बना के दिखाना है सोसाइटी में। यही बोला जाता है ना, यही कंडीशन किया जाता है। और हम क्या करते हैं उसके बाद? हम एक हैमस्टर व्हील पे चढ़ जाते हैं। उसके बाद कोशिश करते हैं नेम अचीव करने का, फेम अचीव करने का, पावर अचीव करने का, मनी अचीव करने का, करते हैं ना? और डिफरेंट डिज़ायर्स अपने लाइफ में इंक्लूड किए जाते। कभी भी हमें कोई भी डिज़ायर सच में फुलफिलमेंट देता है क्या? लास्टिंग फुलफिलमेंट। आप सोचो, मैंने सोचा था टेस्ला खरीदूंगी, टेस्ला खरीद लिया, ठीक है? क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस दिया। इज इट गिविंग मी फुलफिलमेंट, फॉरएवर फुलफिलमेंट? नो। उसके बाद उसका इंश्योरेंस देखना है, वो टकरा गया तो क्या होगा, एंड ऑल दैट देखना है, राइट? एवरी डिज़ायर कम्स विथ फियर। फुलफिलमेंट ऑफ एनी डिज़ायर कम्स विथ फियर, क्योंकि अब उसको मेंटेन करना है। इवन फेम को ले लो, फेम आ गया, अब तुमको उसको मेंटेन करना है, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? और फिर जब तुम उस वाले साइकिल में घुस जाते हो ना, एफर्ट पुट करने वाले साइकिल में, तो फिर आपको कोई चैन नहीं है, राइट? क्योंकि इट इज़ लाइक एक्सटर्नल वर्ल्ड में यू आर ट्राइंग टू फाइंड फुलफिलमेंट। मैंने 4 क्वालिफिकेशन अभी तक नहीं बताए। तो विवेक वॉज 1, विवेक, वैराग्य, क्षमा दमा आदि षट संपत्ति और मुमुक्षत्व।
ये 4 चीज़ रिक्वायर्ड होता है टू इवन गेट इनटू ज्ञान योग. ठीक है, विवेक तो आपको समझ में आ गया, एकदम फाइन इंटेलेक्ट, एंड इट हैपन्स आफ्टर अ लॉट ऑफ इवोल्यूशन. You know, like your mind has to be evolved enough to even get into something like that. Otherwise, आपको ये सब कोई बताएगा और आपको लगेगा ये क्या बात कर रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है ये बात क्या कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद होता है वैराग्य. जब आपको समझ में आ जाता है ना कि आप में क्या परमानेंट चीज़ है. जैसे अभी मैं आपको बोलती हूँ, रणवीर, tell me one thing that has stayed permanent or constant in your life. Can you answer that question? God. Was God there when you were born? Like, did you know about God when? नहीं. What is that one thing that has stayed constant in your life? Consciousness. Very good. The awareness. The awareness stays there, right? आप बोलोगे नहीं डीप स्लीप में मेरे को कोई अवेयरनेस नहीं रहता है. हाँ, तुम्हें डीप स्लीप में अवेयरनेस नहीं रहता है एज रणवीर, बट जब तुम उससे उठते हो तो तुम बोलते हो ना, आई हैड अ गुड नाइट स्लीप, आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग. डोंट वी टेल दैट? तो देयर वॉज समथिंग प्रेजेंट इन अस, राइट? इवन समाधि में जब आप जाते हो तो आप जब समझ जाते हो वॉट इज कॉन्स्टेंट इन यू, कॉन्स्टेंट बीइंग अवेयरनेस, you stay with awareness and you let go of everything else. That is vairagya. जो भी impermanent है ना हम में, जो भी transient है, we let go of that and we stay with the permanent in us. आपको समझ में आ रहा है? जी. जितने भी दुख मैंने खुद की लाइफ में देखे, जितना भी पेन मैंने खुद की लाइफ में देखा, आई फील एट दिस स्टेज, क्योंकि शायद मैं डिटैचमेंट के बारे में ज़्यादा सीख रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि 100 साल बाद मुझे खुद भी ये पेन नहीं याद रहेगा. और अक्सर लोग पेन को खुद के दिमाग में एम्पलीफाई करते हैं सोसाइटी की वजह से. लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, पर वो लोग भी 200 साल बाद नहीं रहेंगे जी. और एक्चुअली मतलब अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, इंसान लैक्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है, आपकी खुद की सोल भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है. करेक्ट. और पिछले जन्म में हमने क्या प्ले किया, क्या थे वो तक नहीं याद है. क्या रिलेशनशिप्स थे हमारे, कुछ भी नहीं याद है. सब कुछ छोड़ दिया ना हमने, दूसरा लाइफ लिया, फिर से न्यू स्टार्ट किया. ओनली वन थिंग दैट कंटिन्यूज, वो है हमारे मेंटल पैटर्न्स. जैसे आपने अगर स्पिरिचुअल साधना की है ना पिछले जन्म में, तो दैट विल कंटिन्यू. आपके संस्कार्स कंटिन्यू करते हैं इस जन्म में जी. आपके टेंडेंसीज कंटिन्यू करेंगे इस जन्म में, बट आपके कोई इस तरह का मेमोरी कंटिन्यू नहीं करता है. बट देर आर वेज यू कैन एक्चुअली गेट इनटू यू नो फाइंडिंग द मेमोरीज ऑफ लास्ट जन्मा टू. देर आर वेज. आपने ट्राई किया? हाँ. ओके, मैं नहीं पूछूंगा. ये पर्सनल चीज़ होती है. तो जैसे आप समाधि स्टेट में जब जाते हो ना जी, वेर यू, मैं डायरेक्ट मेथड से जाती हूँ, सेल्फ इंक्वायरी से जाती हूँ. तो सेंस ऑफ आई एम जो एग्जिस्ट करता है हमारे बॉडी में, हमें फील होता है ना आई एग्जिस्ट, आई एम, उसको ट्रेस करना होता है. वेयर इज इट राइजिंग फ्रॉम इन द बॉडी? द सोर्स ऑफ आई एम, दैट इज एक्चुअली गॉड इन अस, द पार्ट ऑफ गॉड इन अस. वहाँ पे जाके जैसे आई फीलिंग आती रहती है. होता क्या है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेशनशिप में आने के बाद तुम बाहर की तरफ ही फोकस्ड हो जाते हो. बस अगर तुम उस आई सेंस के साथ बैठ सको ना रणवीर, तो क्या होता है, देयर इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड. इट्स लाइक अ डोरवे. तुम्हारा डोरवे है वो भगवान की तरफ का. ठीक है, समथिंग मैग्नेटिक comes from inside and it completely absorbs you. ठीक है, इतना deeply absorb करते हैं कि you lose the sense of being the body, being the mind. Thought what भी नहीं आता, बिल्कुल एक light में absorption होती है. अब जो वो light में आपकी absorption होती है ना, उस light को आपको धीरे धीरे ये ब्रह्मरंध्र है उसमें डालना होता है आपके स्पाइनल कॉलम में. स्पाइनल कॉलम में आपके पूरे पूर्व जन्म के सारे इम्प्रिंट्स हैं, इम्प्रेशंस हैं. जैसे ही आप लाइट को डालते हो ना, ऑलमोस्ट लाइक आप सोच लो कि एक लाइट है, ठीक है, और रील्स
आगे आ रहे हैं उसमें, जी। तो आप देख सकते हो अपने प्रीवियस जन्मास को। और ये एक बुक महाचक्र विज्ञान हिंदी बुक है, उसमें पूरा मेंशन है ये टेक्निक्स पूरी तरह से। आप ब्रह्म कुमारी से एसोसिएटेड हो? नहीं, आप किस स्कूल से एसोसिएटेड हो? किसी स्कूल से? हाँ, रामकृष्ण एंड रमन महर्षि। और मैं क्रिया योग भी मेरे फैमिली में फॉलो होता है, तो उसका भी इम्पोर्टेंस समझती हूँ। विपस्सना बहुत बार किया है, समता मेडिटेशन जो मैं ये लैंड ऑफ काम अबाइडिंग जाती हूँ 1 मंथ के लिए, वो बेसिकली समता मेडिटेशन। मैं आपको ये सब के बारे में आराम से बताती जाऊंगी एज वी गो फॉरवर्ड। ठीक है। क्रिया योग मतलब एसोसिएटेड विद YSS। मेरे घर में बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आपके भाई भी करता था। YSS रिलेटेड? यस, क्रिया योग, हमारे बाबा जी एंड योगानंदा एंड या क्या हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं? जरूर। योगानंद परमहंस ने एक किताब लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये शायद इंटरनेशनल मार्केट्स में भारत की सबसे फेमस बुक है, मशहूर बुक है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स। मतलब पक्का पूरी दुनिया, एटलीस्ट जो रीडर्स की दुनिया है, वो भारत को उस बुक के नजरिए से जानती है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी। इनफैक्ट हमने इस शो पर बहुत बात करी उस बुक के बारे में, टू द पॉइंट जहाँ मेरी खुद की PR टीम ने मुझसे कहा है कि यार इस बुक के बारे में आप बात मत करो। बट द वियर्ड थिंग इज, आज मंडे है, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल संडे था, कल ही मेरे घर यहीं एक YSS के मंक आए थे बस मुझे मिलने। क्योंकि मैं उन्हें कुछ टाइम से जानता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं। मैंने भी क्रिया की दीक्षा नहीं लिया, पर क्रिया के पहले जो आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है, कुछ टेक्निक्स होते हैं, यस, होंगसो होम टेक्निक, तो मैं वहां तक पहुंचा हूँ। और मैं मानता हूँ कि मैं खुद काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, पर क्रिया के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। ओके, दैट इज सो वेरी ट्रू। क्रिया योग करने से पहले देयर हैज़ टू बी सर्टन अमाउंट ऑफ प्योरिफिकेशन इन योर बॉडी। जैसे मेरी सिस्टर, सबसे बड़ी वाली सिस्टर, जब क्रिया योग करना शुरू की तो उनका आँख चला गया, आँख की रोशनी पूरी, उनको वो करवाना पड़ा। क्या होता है जो आइज में फिर से लेंस डालते हैं? हाँ, कैटरैक्ट। और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब इमर्ज करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि देखो, क्रिया योग में तुम क्या कर रहे हो, तुम जो शक्ति है ना उसको रन थ्रू कर रहे हो अपने पूरे के पूरे डिफरेंट चक्रास में। ठीक है, तो अब आपका मूलाधार हुआ, स्वादिष्ठान हुआ, मणिपूरक हुआ, अनाहत हुआ, जो भी विशुद्धि, आन्या और फिर सहस्रार। तो अब क्या होता है, सारे चक्रा से रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अगर आपका वहाँ से कोई डिज़ायर्स और ये सब चीज़ रिलेटेड होता है ना, तो एक तरीके से ब्लॉकेजेस होते हैं। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, शक्ति को इंक्रीज कर रहे हो, बोल रहे हो तो वो ना फ्लो करने लगते हैं डिफरेंट चक्रास में जी। और लाइक ब्लॉकेजेस के साइड चले जाते हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाता है। जी। ठीक है, और इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा से शुरू से ही बोला है कि फर्स्ट हैव गुड पकड़ ऑन वेदांता, ऑन ज्ञान योग, अंडरस्टैंड हु यू आर इन रियलिटी. Once you have understood you are the awareness, then practice tantra, then practice kriya. That will help you to become godlike. Don't start it the other way. मतलब पहले नॉलेज प्राप्त होनी चाहिए, नॉलेज प्राप्त होनी चाहिए, उसके साथ स्टे होना चाहिए, उसके कारण आपको ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, where you have experienced pure awareness as it is without any mishran in that. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रणवीर। ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो डिस्पेंसा भी हैं वहाँ पे, मैं दीदी को लेके गई थी वहाँ पे टू गेट हर हील्ड एंड ऑल दैट, बट वो यही क्रिया योग ही सिखा रहे हैं, आपको पता है? ही इज़ टीचिंग क्रिया योग, बट ही इज़ मेकिंग पीपल ईट मीट, यू आर ओके। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन इट विल सॉल्व। मतलब खुद की बॉडी को क्रिया योग के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। प्योरिफिकेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पापा मम्मी भी करते थे क्रिया योग? पापा मम्मा, पापा ये करते थे, लाइक योगा करते थे, प्राणायाम करते थे और ध्यान में बैठते थे। क्रिया योग नहीं करते थे। ही वॉज नॉट इनिशिएटेड इन क्रिया।
ठीक है, ममा वॉज इन भक्ति, कंप्लीट भक्ति, ठीक है। मेरे घर में मेरी सिस्टर प्रियंका, मित्तू, रांदी एंड भाई, ये सब YSS में इनिशिएटेड थे। रियली? कब हुआ? बचपन, लाइक पहले से ही, बहुत पहले से ही, करियर के स्टार्ट से पहले। करियर के स्टार्ट से पहले। बट वो ऐसे कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो ना। होता क्या है, जब तुम इतने इन्वॉल्व हो जाते हो आउटसाइड वर्ल्ड में, तब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। ये प्रॉब्लम मैं भी थोड़ा सा फेस कर रहा हूँ। हाँ जी। जिस इंटेंसिटी से मुझे प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, अलग अलग रीजंस की वजह से। देखो यही कितना इम्पोर्टेंट है ना रणवीर, यही क्लैरिटी हम लोग को इम्पोर्टेंट है कि क्या चाहते हैं हम इन रियल लाइफ। तो जैसे मैं बता रही थी ना आपको, 4 चीज़ें जो ज़रूरत है ज्ञान योग के लिए, वो पहले विवेक, वैराग्य, क्षमा दमा आदि, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इंटेंस मुमुक्षुत्व होना चाहिए आपको टू स्टार्ट विथ। मतलब मुमुक्षुत्व यानी कि एक फीलिंग होती है कि मुझे करना है ये, राइट? हाँ, एक मुमुक्षुत्व मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी लिबरेटेड, कि मुझे अब ये लाइफ, लाइक यू नो, लाइफ के जंजाल से निकलना है, ठीक है, रीबर्थ के जंजाल से निकलना है। आई वॉन्ट टू एंड दिस सफरिंग, आई वॉन्ट टू बी वन विद गॉड। तो जैसे मेरा 4th ग्रेड में मैं ये अपने डायरी में लिखती थी कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा से एक होना है, मेरा सोल पर्पस ऑफ लाइफ है मोक्ष। ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी। तो मेरे लाइफ में बहुत कुछ आया रणवीर, बहुत सारे ऑप्शंस, यू नो, डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, चीज़ें आई लाइफ में जो मैं कर सकती थी। बट एक क्लैरिटी थी मेरे दिमाग में कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। आगे जो भी हो उसको मतलब अपने आप ही लेट डेस्टिनी अनफोल्ड, बट दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो जो भी इससे इंटरसेप्ट करता था ना, तो मैं उसको बहुत ईजिली लेट गो कर सकती थी कि नहीं, इट इज़ नॉट गोना हेल्प मी। आप जो कर रहे हो रणवीर, इट्स गोना हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस। अभी जो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है आपका, ये आपके माइंड को और खोलेगा, आपको इंस्पायर करेगा परसू करने के। ये मेरा शायद ज्ञान योग का थोड़ा सा फेज है, एटलीस्ट मैं मान लूँ कि ये योग का फेज आ जाएगा लाइफ में थोड़े टाइम में। बट अब आप जैसे लोगों से मिल रहा हूँ, राजर्षि सर जैसे लोगों से मिल रहा हूँ, आई एम जस्ट अब्जॉर्बिंग व्हाटएवर इज कमिंग माय वे। आई फील कि कुछ टाइमलाइंस ना भगवान लिखते हैं आपके लिए। आई नो। और पता है, ज्ञान योग के लिए कहते हैं प्रिपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मतलब इनफ तुमको ये सब प्रैक्टिस करना है, भक्ति, कर्म, राज, ताकि तुम फाइनली ज्ञान योग को समझ भी पाओ। बट इट डजंट मीन कि ज्ञान योग को आप समझ गए, आपको ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंसेस हो गए, उसके बाद दैट्स द एंड ऑफ इट। नो, दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है ना, अपने बॉडी में उसको एम्बॉडी करना पड़ता है, उस ज्ञान को एम्बॉडी करना पड़ता है, क्योंकि आपके बहुत सारे वासनाज होते हैं, सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं, विच हैज़ बीन कमिंग, लाइक आपके एंसेस्टर्स से आ रहे हैं वो। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।